और सीधा बात करते हैं बड़ी खबर की। देश में हर तरफ बारिश की मार देखने को मिल रही है। शिमला में बादल फटने से बाढ़ आई है। यूपी में नदियां उफान पर बह रही हैं। 360 मकान ढह चुके हैं। 2 दिन में 16 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी में नदियां लगातार उफान पर है। 360 मकान ढह गए हैं। देश भर में इस वक्त आसमान से लगातार आफत बरस रही है। कहीं पानी ने जनजीवन को थाम दिया है तो कहीं बादलों की गड़गड़ाहट ने लोगों को डरा दिया है। तो आप देश में हर तरफ आप देख रहे हैं कि बारिश की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। शिमला में किस तरीके से बादल फटी हैं। बादलों की गूंज और बिजली की चमक ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। तो और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अयोध्या की, जहां एक बार फिर मानसून का प्रचंड प्रहार जो है वो देखने को मिल रहा है। आप ये जो वीडियो देख रही है ये अयोध्या के सरयू नदी का है, जहां पर नदी का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। और नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बहने से लोगों को काफी परेशानी है। लोगों के मन में एक डर पैदा हो चुका है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से भी कई तस्वीरें सामने आ रही है कि लगातार बारिश का दौर यहां पर जारी है। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश हो रही है। और बारिश होने के कारण ये बारिश लोगों के आम जनजीवन पर एक बुरा प्रभाव डाल रही है, क्योंकि लोग अगर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो सड़क पर भी काफी पानी जमा है। और ये जो सरयू नदी का पानी है वो लगातार जलस्तर जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जो लोगों की चिंताओं को लगातार बढ़ा रहा है, क्योंकि लोग जो हैं उनके आम जनजीवन पर इसका एक बड़ा असर देखने को मिलता है। तो आप ये सीधी तस्वीर अयोध्या के उत्तर प्रदेश की देख रहे हैं और इन तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश जो है वो लगातार अयोध्या में हो रही है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। और इतनी तेज बारिश है कि जो नदी का जलस्तर है वो लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। और इस जलस्तर को देखते हुए वहां के जो रहवासी हैं उनके मन में एक डर पैदा हो चुका है, क्योंकि लगातार यहां पर बारिश हो रही है। लोगों के जनजीवन पर बेहद बुरा असर यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग जब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं सड़क पर पानी का जल जमाव है। हालांकि अभी तक जल जमाव की स्थिति को नहीं हटाया जा रहा है। वहां के नगर निगम की क्या कुछ स्थिति है इस पर भी अभी कोई खास चर्चा जो है वो नहीं पता चल पाई है कि किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर हमें देखने को मिल रही है। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि खतरे के निशान से लगातार नदी का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और प्रशासन ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है कि नदी के आसपास जाने से आप दूर रहें, वहां पर आसपास ना जाए, क्योंकि नदी का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रहा है। तो लोग जो प्रशासन है वो भी लगातार जो आम लोग हैं उनसे सतर्क रहने की अपील कर रहा है और अपने घरों में सुरक्षित रहने की भी अपील प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें और सावधान रहें, क्योंकि बारिश का दौर इस साल जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। आप देश के कोने कोने से भी अगर हम बात कर ले तो हर जगह से इस तरीके की तस्वीरें आ रही, कहीं बादल फटने की तस्वीरें आती है तो कहीं बाढ़ की तस्वीरें आती है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की ये तस्वीर है जो बेहद ही चौंकाने वाली है, क्योंकि सरयू नदी की हम बात कर रहे हैं और सरयू नदी की इस तस्वीर को देखकर अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि इसका जो जल है वो लगातार खतरे के निशान के ऊपर जो है वो बह रहा है, जिससे लोगों की समस्याएं भी आने वाले समय में बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में लोगों का जनजीवन जो है वो भी अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। और अब हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हापुड़ की, यानी कि उत्तर प्रदेश के ब्रजघाट में गंगा नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। बारिश के बाद गंगा उफान पर है, पानी अब खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। हालात को देखते हुए प्रशासन भी अब सतर्क हो गया और प्रशासन के सतर्क होने के साथ साथ अब प्रशासन लगातार लोगों से भी सतर्क होने के लिए कह रहा है, क्योंकि पानी जो है वो अब खतरे के निशान के करीब लगातार पहुंच चुका है। बारिश के बाद गंगा भी जो है वो लगातार उफान पर है। गंगा नदी का जलस्तर भी जो है लगातार बढ़ रहा है। हापुड़ की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ब्रजघाट में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन सतर्क मोड में नजर आ रही है। प्रशासन की तरफ से जो है रेस्क्यू भी लगातार इसको लेकर चलाया जा रहा है। प्रशासन जो है आम लोगों को भी सतर्क रहने की अपील लगातार कर रहा है, क्योंकि बारिश लगातार उत्तर प्रदेश में भारी बारिश इस बार हमें देखने को मिल रही है। और बारिश होने के बाद उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं वो भी लगातार उफान के ऊपर ही है। कहीं कई नदियां ऐसी हैं जो खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, तो कई नदियों का जो जलस्तर है वो उफान पर पहुंच चुका है, और जिससे प्रशासन भी एक सतर्क मोड में नजर आ रहा है। कई जगह के जो है वो गेट भी खोल दिए गए हैं।
और अब हम आपको तस्वीर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, जहां गंगा और यमुना के रौद्र रूप ने बीते दिनों जनजीवन को बुरी तरह हिलाकर रख दिया है। लेकिन अब जब बाढ़ का पानी निचले इलाकों से उतरने लगा है, तबाही के असली निशान अब उजागर हो रही है। सड़कों पर फैला है मलबा, घरों में कीचड़ जमा हो चुका है और गलियों में गंदगी पसरी हुई है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा रहे हैं, यह सब बता रही है कि जल प्रलय ने किस कदर तबाही मचा कर रखी है। आप घरों से बाहर निकलते हैं तो सड़कों पर या तो आपको पानी नजर आ रहा है, और आप अपनी अगर नजरें दूर तक घुमाएंगे तो आपको एक गंदगी का अंबार लगा हुआ नजर आ रहा है। लोगों के घरों के अंदर भी कई जगह ऐसी हैं प्रयागराज में, जहां पर लोगों के घरों के अंदर भी पानी। अब आप इस घर के बाहर की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगाइए कि घर के बाहर किस तरीके से पानी जमा है। आसपास आपको गंदगी भी नजर आ रही है। ये बता रहा है कि किस तरीके का जो अंबार है वो लगा हुआ है। सड़कों पर लगातार मलबा जो है वो भी फैला हुआ है। और अब हम बात कर रहे हैं मथुरा की, यानी कि श्री कृष्ण की नगरी, जहां यमुना मैया ने इस समय अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। वृंदावन का पावन केशी घाट, जहां कभी श्रद्धालु भगवान के चरणों में जल अर्पण करते थे, आज वही घाट पानी में डूबा हुआ है। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और घाट की कई सीढ़ियां जलमग्न हो चुकी हैं। और उसी की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से घाट का जो पानी है वो पूरी तरीके से डूबा हुआ है। यमुना नदी का जलस्तर किस तरीके से लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है, आप तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मथुरा की ये तस्वीर है और घाट की कई सीढ़ियों की अगर हम बात करें, जहां पर घाट की जो कई सीढ़ियां हैं वो तक यहां पर जलमग्न होती हुई आपको नजर आ रही हैं, क्योंकि यहां पर लगातार पानी जो है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। और लगातार खतरे के निशान की भी बात करें तो ये भी नजर आ रहा है, क्योंकि कभी हम बात करते हैं कि जो श्रद्धालु होते हैं वो भगवान के चरणों में जहां पर जल अर्पण करते थे, वही घाट आज डूबा हुआ नजर आ रहा है। कई सीढ़ियां जो है वो जलमग्न, कई सीढ़ियां जलमग्न होती हुई नजर आ रही है। प्रशासन भी इसको लेकर हालांकि सतर्क नजर आ रहा है, उत्तर प्रदेश के मथुरा का, और प्रशासन भी लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है कि घाटों पर इस समय ना जाए, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और जलस्तर भी जो है वो नदियों का लगातार बढ़ रहा है। तो जो अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर की। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर कानपुर की है, जहां पर लगातार सड़कों पर पानी जमा हो चुका है। शहर की जहां पर बीते कुछ घंटों की भारी बारिश ने ही लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। ये वीडियो आप देख रहे हैं कि कानपुर के किदवई नगर इलाके के सामने आई है। सड़कें नहरों में बदल गई हैं और पानी यहाँ पर इतना भर गया है कि लोगों को आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर लोग घरों से निकल रहे हैं अपने आम जनजीवन के जो भी काम होते हैं उनको करने के लिए, तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल निकासी की अभी तक यहां पर व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि सड़कों पर पानी लगातार जमा है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सड़क पार करते हुए लोग जा रहे हैं, क्योंकि जरूरतमंद की जो चीजें हैं वो तो रोजमर्रा की आम जनजीवन को करना ही है, लेकिन काफी दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। कानपुर की ये तस्वीर देख रहे हैं और ये तस्वीर जो है कानपुर की है, जहां पर सिर्फ मात्र कुछ घंटों की बारिश में कानपुर की ये तस्वीरें सामने आई हैं। और अब हम बात करेंगे बिहार के पटना की। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं बिहार की राजधानी पटना के दीघा क्षेत्र की है, जहां गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि शमशान घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। जो घाट कभी अंतिम विदाई के गवाह बनते थे, आज वो खुद बाढ़ की चपेट में है। गंगा किनारे बसे सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शरण अब लेनी पड़ी है। तो ये तस्वीर आप देखिए, जो बाढ़ की चपेट में अब ये अंतिम विदाई के जो गवाह बनते थे, ये घाट अब वही खुद जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तस्वीर आई है बाढ़ की। बाढ़ यहाँ पर आ गई है। गंगा किनारे जो सैकड़ों घर बसे हुए हैं, सैकड़ों लोग वहां पर रहते हैं। हालांकि वो जो परिवार वहां पर बसे हुए हैं, जो परिवार वहां पर शरण लेकर रह रहे हैं, उनको एक सुरक्षित स्थानों पर प्रशासन की तरफ से पहुंचाया गया है। प्रशासन ने लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया और उनका रेस्क्यू करके उनको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। और अब हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के मुंबई की। अब बात करते हैं मुंबई, जहां बारिश आम जनजीवन प्रभावित कर दिया है। बारिश ने शहर के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है, जिसने शहर की गति को थाम लिया। देखिए, हम बात कर रहे हैं
मुंबई की, जहां पर हम कहते हैं कि एक तेज रफ्तार वाला ये शहर है जो कभी थमता नहीं है। लेकिन बारिश एक ऐसी चीज है, बारिश ने लोगों की रफ्तार को थाम दिया है। लोग अगर अपने घरों से ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो घंटों घंटों लेट अपने कामकाज के लिए हो रही हैं, चाहे वो घर का कोई काम के लिए निकल रही हूं या फिर दफ्तर के लिए निकल रहे हैं। क्योंकि मुंबई की ये तस्वीर है, आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। और जब बारिश होती है महाराष्ट्र के मुंबई में तो लोगों के आम जनजीवन पर एक बुरा प्रभाव यहाँ पर पड़ता है, क्योंकि मुंबई की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ जाती है। और महाराष्ट्र की मुंबई की आप तस्वीर देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको तमाम जानकारी देते हैं कि कहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, कहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हर एक इलाका, हर एक तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। देखिए उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लगातार रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड रेड अलर्ट में है, केरल में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए आप ये जानकारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि केरल में भी इस समय मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट है। तमिलनाडु में भी रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में फिलहाल ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग की तरफ से। कर्नाटक में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जगह हैं जहां पर उत्तर प्रदेश में भारी बारिश है तो रेड अलर्ट उसके लिए, और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। यानी कि उत्तर प्रदेश में रेड और ऑरेंज अलर्ट दोनों ही मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यानी कि देश में हम देख रहे हैं कि बारिश का कहर लगातार है। नागालैंड में भी भारी बारिश है और नागालैंड में भी भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट को जारी किया गया है। महाराष्ट्र पश्चिम में येलो अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र पश्चिम में येलो अलर्ट है। महानगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे जिहाद से जुड़ी बड़ी खबरें।